हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन योर ऑन यूट्यूब चैनल एग्री अपडेट्स एंड दिस इज प्रभात। बच्चों, आज की वीडियो में बात करने वाले हैं अबाउट बीएससी एग्रीकल्चरल एंट्रेंस एग्जामिनेशन। बीएससी एग्रीकल्चर के लिए होने वाली आईसीएआर, सीयूईटी और बीएचयू, हालांकि बीएचयू सीयूईटी में इंक्लूड है, तो इन तीनों की अभी तक की लेटेस्ट अपडेट के बारे में बात करेंगे। चाहे आईसीएआर के एप्लीकेशन फॉर्म या फिर एग्जाम डेट से रिलेटेड अपडेट हो या फिर सीयूईटी के डोमेन सब्जेक्ट्स में फिलअप करने में जो प्रॉब्लम्स आ रही हो, तो इन सभी से रिलेटेड आप सभी के यहाँ पे डाउट क्लियर होने वाले हैं। तो सबसे पहली चीज़ कि बीएचयू के लेकर बहुत सारे लोग के डाउट्स आ रहे हैं, तो मैं बता दूं बीएचयू ने ऑफिशियल गाइडलाइंस रिलीज करके क्लियर कर दिया है कि वो अपना एडमिशन 22 सेशन से यूजी कोर्सेज के लिए सीयूईटी के थ्रू करने वाली है, यानी कि सीयूईटी के थ्रू आपका एग्जाम होगा और बीएचयू अपना अलग से काउंसलिंग कराएगी। ठीक है, तो ये तीनों एग्जामिनेशन या फिर जो दोनों एग्जाम है आईसीएआर का और फिर सीयूईटी का, दोनों एग्जामिनेशन आपका एनटीए कराने वाली है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के अंडर में दोनों एग्जामिनेशन होने वाला है। एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन है आप सभी का आईसीएआर के एग्जामिनेशन को लेकर कि अभी तक आईसीएआर का एप्लीकेशन फॉर्म क्यों नहीं आया है, क्योंकि सीयूईटी और जो बहुत बड़े बड़े एग्जामिनेशन है एनटीए के अंडर में होने वाले लाइक नीट, जेई या फिर सीयूईटी, इन सभी के एप्लीकेशन फॉर्म आ चुके हैं। ठीक है, इनके बारे में बात करने से पहले मैं आपको स्कॉलरशिप टेस्ट के बारे में बता दूं, एलपीयू के एलपीयू नेस्ट स्कॉलरशिप टेस्ट के बारे में बता दूं। ये स्कॉलरशिप टेस्ट के थ्रू आपको 1 लाख तक का स्कॉलरशिप मिल सकता है। एलपीयू लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी की तरफ से कराई जा रही है स्कॉलरशिप बीएससी एग्रीकल्चर के साथ साथ बीटेक और बीबीए और बहुत सारे यूजी पीजी कोर्सेज, जिसमें कि आपका एलएलबी, एलएलबी, एलएलएम और एमबीए, एमटेक वगैरह कोर्सेज इंक्लूड हैं। ठीक है, अगर आप ये स्कॉलरशिप टेस्ट देते हो तो आपको यहाँ 1 लाख तक का स्कॉलरशिप मिल सकता है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने इंपॉर्टेंट लिंक दे दिए हैं। स्कॉलरशिप की जो एप्लीकेशन फी है, आपको कोड दिया गया होगा, कोड यूज करने पर आपको गर्ल्स के लिए 100 रुपये और बॉयज के लिए 200 रुपये एप्लीकेशन फी रखी गई है। एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी रखी गई है यहाँ पे बीएससी एग्रीकल्चर वालों के साथ। बहुत सारे बच्चों की प्रॉब्लम होती है कि उनको एग्रीकल्चर करना होता है, बट बहुत सारे बच्चों के आईसीआर एग्जामिनेशन क्रैक नहीं हो पाते। तो इंडिया की फर्स्ट यूनिवर्सिटी है प्राइवेट जिनको आईसीआर ने अपना एक्रेडिटेशन दिया हुआ है, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, और यहाँ से आप अपने बीएससी एग्रीकल्चरल की जो 4 साल की जर्नी है उसको कंप्लीट कर सकते हो। पूरे 1 लाख तक का आपको स्कॉलरशिप मिलेगा अगर आप ये टेस्ट देते हैं देन। ठीक है, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया। अगर आपको कोई ज़्यादा क्वेरीज होगी देन वहाँ पे आपको एक व्हाट्सअप का भी नंबर मेंशन किया गया है, देन वहाँ पे एडमिशन क्वेरीज की हेल्पलाइन है, वहाँ पे भी आप बात कर सकते हो। ठीक है, तो एलपीयू नेस्ट के स्कॉलरशिप टेस्ट को जरूर दीजिएगा। एप्लीकेशन फी जो मैंने कोड बताया उस कोड को यूज करने पर आपको 100 से 200 रुपये लगने वाले हैं। ठीक है, तो इंडिया की नंबर 1 प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, आप इसके स्कॉलरशिप टेस्ट को दे सकते हो। कोई भी प्रॉब्लम होगी देन यू कैन कॉन्टैक्ट ऑन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिया है वहाँ पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। ठीक है, कैसे आपको अप्लाई करना है वो चीज़ें यहाँ पे बताई गई हैं कि आपको सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करनी है। रजिस्ट्रेशन के लिए आपके पास आपकी मोबाइल नंबर और एक ईमेल आपके पास होना चाहिए। ठीक है, उसके थ्रू आप रजिस्ट्रेशन करके इस स्कॉलरशिप टेस्ट में पार्टिसिपेट कर। तो पहले बात करते हैं आईसीआर एंट्रेंस एग्जामिनेशन के बारे में। आईसीआर का ऑफिशियल एप्लीकेशन फॉर्म अभी तक नहीं आया, फिर एग्जामिनेशन की डेट अभी तक डिक्लेयर नहीं की गई है। ठीक है, एनटीए की तरफ से अभी तक आईसीआर एग्जामिनेशन, यूजी, पीजी, पीएचडी तीनों को लेकर कोई भी नोटिस नहीं रिलीज किया गया है। जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि आईसीआर का एप्लीकेशन फॉर्म लास्ट वीक ऑफ अप्रैल में रिलीज किया जाएगा, यानी कि 4th वीक ऑफ अप्रैल। ठीक है, अप्रैल के लास्ट वीक में रिलीज किया जाएगा एंड आपका एग्जामिनेशन जो होगा वो अगस्त मंथ में लिया जाएगा, क्योंकि जो पूरा जुलाई का शेड्यूल है वो सीयूईटी, नीट और जेई एग्जामिनेशन के पूरे फिलअप होने वाले हैं। तो आपकी जो आईसीआर के एग्जाम की डेट होने वाली है वो 15 अगस्त के बाद होने वाली, क्योंकि इसमें 3 से 4 दिनों का एग्जामिनेशन होता है, नॉर्मलाइजेशन की प्रोसेस होती है। तो आपको यहाँ पे 1 वीक का टाइम लग सकता है यूजी के एग्जामिनेशन में, उसके 1 वीक बाद आपका पीजी का एग्जामिनेशन होना तय है। ठीक है, तो अभी तक ऑफिशियल वेबसाइट पर 21 सेशन का ही अपडेट मिलेगा, 22 के रिगार्डिंग कोई भी अपडेट आईसीआर के रिगार्डिंग नहीं है। ठीक है, अब बात करते हैं सीयूईटी के बारे में। तो सीयूईटी में बहुत सारी यूनिवर्सिटी इंक्लूडेड हैं, लेकिन बीएससी एग्रीकल्चर के लिए केवल 3 यूनिवर्सिटी हैं जो बीएससी एग्रीकल्चर के लिए एडमिशन देने वाली हैं आपको, जिसमें कि फर्स्ट है बीएचयू, और मोस्टली सभी बच्चे बीएचयू के लिए एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर रहे हैं। तो डोमेन सब्जेक्ट्स में आपको प्रॉब्लम आ रही है, तो मैं आपको फिर से एक बार डोमेन सब्जेक्ट्स का जो क्राइटेरिया है वो बता दूं। तो देखो, सबसे पहले अगर आपका 12th कंप्लीट पास आउट है तो आप डोमेन के लिए यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो, यानी कि आप बीएससी एग्रीकल्चर के लिए अप्लाई कर सकते हो। आपका 12th में पीसीबी या फिर पीसीएम या फिर एबीसी, ठीक है, ये 3 सब्जेक्ट ग्रुप होने चाहिए। पीसीबी है, पीसीएम है, एबीसी, ये तीनों ग्रुप वाले अप्लाई कर सकते हैं। लैंग्वेज में आपको नॉट एप्लीकेबल फिलअप करना है, जनरल एप्टीट्यूड का टेस्ट आपको नहीं देना है। तो आपको हमेशा फॉर्म, अगर आपको साइंस ग्रुप से या फिर आप बीएससी एग्रीकल्चर, बीएससी मैथ, बीएससी बायो के लिए फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको हमेशा स्लॉट 2 में फॉर्म फिलअप करना है। ठीक है, स्लॉट 2 इवनिंग शिफ्ट में होने वाली आपकी 2nd वीक ऑफ जुलाई में आपका एग्जामिनेशन डिक्लेयर किया गया है। ऑफिशियल डेट नहीं बताई गई एग्जैक्ट, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि ऑफिशियल नोटिस में आपकी जो एग्जाम की डेट है वो 2nd वीक ऑफ जुलाई बताई गई है। तो जब भी आप फॉर्म फिलअप कीजिए आप
स्लॉट 2, ठीक है, जो सेकंड स्लॉट है उसमें फॉर्म फिलअप कीजिए। इसके फर्स्ट में आपको लैंग्वेज में नॉट एप्लीकेबल फिलअप करना है, सेकंड में आपको डोमेन सब्जेक्ट फिलअप करना है, जो भी डोमेन आपके हैं, लाइक आपके पीसीबी है तो पीसीबी, पीसीएम है तो पीसीएम और एबीसी है तो एबीसी, ये 3 सब्जेक्ट डोमेन के यही तीनों फिलअप करने हैं। और थर्ड में आपको जो जनरल एप्टीट्यूड का है उसमें भी आपको नॉट एप्लीकेबल फिलअप करके छोड़ देना है, ठीक है। उसके बाद जो सेकंड हमारी यूनिवर्सिटी है वो है विश्व भारती। विश्व भारती में भी पीसीबी, पीसीएम और पीसीए वाले एलिजिबल हैं, तो जिनका 12th एग्रीकल्चर, बायो या फिर केमिस्ट्री या फिर मैथ से रहा हो, ठीक है, वो लोग यहाँ पे फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। आप एक साथ चाहो तो बीएचयू, विश्व भारती और नागालैंड, इन तीनों यूनिवर्सिटी के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो इन सबसे रिलेटेड आपको कोई डाउट्स में नहीं रहना है। आपको मैं फिर से एक बार क्लियर कर दूं कि आईसीएआर का एप्लीकेशन फॉर्म अभी नहीं आया है, एग्जाम डेट डिक्लेयर नहीं हुई है, लेकिन सीयूईटी का एप्लीकेशन फॉर्म आया है जिसकी लास्ट डेट 6 मई है, ठीक है। तो 6 मई तक आप लोग फॉर्म फिलअप कर सकते हैं और इसका जो एग्जामिनेशन होगा, जो एग्जाम होगा वो सेकेंड वीक ऑफ जुलाई में होने वाला है, ठीक है। तो सीयूईटी और बीएचयू एक साथ ही होंगे, क्योंकि बीएचयू अपना एडमिशन का जो प्रोसेस है वो सीयूईटी के एंट्रेंस के थ्रू ही लेगी, यानी कि सीयूईटी के स्कोर कार्ड के बेसिस पे ही लेगी, ठीक है। तो आप लोग सीयूईटी का एग्जाम दो, उसी के स्कोर कार्ड के बेसिस पे बीएचयू अपना सेल्फ काउंसलिंग कराएगी, देन आप उसके स्कोर कार्ड के बेसिस पे बीएचयू के काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हो। ऐसे ही आप किसी अदर कोर्स के लिए भी अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। लेकिन स्पेशली हम फोकस कर रहे हैं बीएससी एग्रीकल्चर के लिए, तो बीएससी एग्रीकल्चर के लिए भी आप बीएचयू के साथ साथ विश्व भारती और नागालैंड, ये 3 यूनिवर्सिटी है जिसके लिए आप सीयूईटी में अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद जब आईसीएआर का एप्लीकेशन फॉर्म आ जाएगा देन मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा, देन आप आईसीएआर का भी एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पे फिलअप कर दीजिएगा। उसके थ्रू भी बहुत सारे स्टेट, सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में एडमिशन आप सभी के होते हैं, ठीक है। तो आप सभी को डाटा पूरा क्लियर हो चुका होगा कि क्या अभी तक का सिनेरियो है। लेटेस्ट अपडेट में मैं फिर से रिपीट कर दूं, आईसीएआर का अभी तक का कोई भी लेटेस्ट अपडेट नहीं, ना तो एप्लीकेशन फॉर्म आई है, ना तो एग्जाम डेट हुई है। सीयूईटी की एप्लीकेशन फॉर्म आ चुकी है, लास्ट डेट इसकी 6 मई है, तो 6 मई तक आप लोग सीयूईटी को फॉर्म फिलअप कर सकते हो। बीएचयू अपना कोई अलग से फॉर्म रिलीज नहीं करेगी, बीएचयू का एडमिशन सीयूईटी के स्कोर कार्ड के बेसिस पे ही होगा, ठीक है। तो आई थिंक आपको ये सारी चीजें क्लियर समझ में आ गई होंगी। मिलते हैं नए वीडियो में नए अपडेट के साथ। अगर कोई और प्रॉब्लम हो देन यू कैन कॉन्टेक्ट मी ऑन कमेंट बॉक्स। आपको जो भी प्रॉब्लम हो सीयूईटी, आईसीएआर से रिलेटेड आप कमेंट बॉक्स में आस्क कर सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग।